कॉन्फ्रेंस लेंगे करके, और पार्टी में डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होना चाहिए। कार्यकर्ताओं के साथ जो मुलाकात है वो दूसरी जगह के ऊपर हो सकती है या प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ली जा सकती है। आज हमें खुशी है इस बात की कि आज ताहिर हुसैन साहब जेल में बंद है, वो आज मजलिस के साथ जुड़े हैं, मजलिस के साथ वो आगे बढ़ने वाले हैं। उनका बेटा, उनकी मिसेस, उनकी वाइफ आज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की मौजूदगी के अंदर उन्होंने पार्टी में शमूलियत हासिल की, और हमें खुशी है इस बात की कि बैरिस्टर साहब ने दिल्ली के जो विधानसभा के इलेक्शंस होने वाले हैं उसमें पहले सीट की घोषणा उन्होंने कर दी है, और एक तरीक़े से हमने यहाँ से अपने चुनावी प्रचार का और हमारी चुनाव का बिगुल हमने बजा दिया है। और आपको पता है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पिछले जो नगर पालिका के इलेक्शंस हुए थे उसमें भी हमने हिस्सा लिया था, और मेरी ज़ाती राय ये है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए यहाँ पर एक तरीक़े से एक बंजर ज़मीन है, और हमने पिछले कुछ सालों से यहाँ पर मेहनत करते आए हैं। ठीक है, हमें शुरुआती दौर के अंदर कामयाबी नहीं मिली, लेकिन जिस तरीक़े से मेहनत और जिस तरीक़े से काम पिछले कुछ वक्त के अंदर हुआ है, ख़ास तौर से हमारे दिल्ली के सदर शोएब जमाई साहब जिस तरीक़े से मजलिस को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, हमें यकीन है कि इस बार जो है वो MIM पार्टी दिल्ली के अंदर अपना झंडा ज़रूर लहराएगी, और हम पूरी मजबूती के साथ इंशाल्लाह ये इलेक्शन लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। और आप खुद देख सकते हैं कि हमारे अपने इलाके जो है वहाँ की हालात कैसे है करके। मैं पिछले 10 सालों से इन इलाक़ों का दौरा करता हूँ तो मुझे ये एहसास होता है कि क्या यहाँ पर वाक़ई में कोई डेवलपमेंट नाम का शब्द और इन इलाक़ों का कोई रिश्ता है भी या नहीं है। क्योंकि जो 10 साल पहले जो मैंने इन इलाक़ों की हालत देखा था वही हालत आज भी हमको देखने को नज़र आती है उसमें। लेकिन यही है, अब फिर दोबारा वही लोग आपके बीच में आएंगे, वही लोग आकर आपको फिर सेक्युलरिज्म का चोला पिनाने की कोशिश करेंगे। फिर आपको डर दिखाया जाएगा कि देखिए भाई, अगर हमारा वोट बढ़ गया तो भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी करके। यही खेल पूरे हिंदुस्तान के अंदर खेला जा रहा है। लेकिन यहाँ के भी, दिल्ली की आवाम के भी कुछ ख्वाब है, वो भी अपने इलाक़ों के अंदर तरक्की चाहते हैं, अच्छे रास्ते चाहते हैं, कचरे से मुक्ति चाहते हैं, पानी चाहते हैं, अच्छे स्कूल चाहते हैं, एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब मुद्दों के ऊपर ये चुनाव लड़ा जाना चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं कि हर जगह के ऊपर चुनाव जब आता है तो कैसे कैसे मुद्दों को लेकर हम चुनावी मैदान के अंदर उतरते हैं। तो हमें खुशी है कि आज हमें मजलिस की शुरुआत यहाँ से हुई है। हम इनका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह आगे जितने भी उम्मीदवारों का ऐलान किया जाएगा, लेकिन जो सीट अभी हमने डिक्लेयर किए हैं, हमने हमारी दिल्ली टीम को बताए हैं कि पूरी की पूरी ताकत वहाँ पर झोंकना है जब तक हम दूसरे कैंडिडेट्स का ऐलान नहीं करते हैं। और मैंने एक फ़र्क जो पिछले 5 सालों के अंदर मैंने देखा है कि 5 साल पहले हमें लोगों के पास जाना पड़ रहा था, उम्मीदवारों के पास जाना पड़ रहा था कि हमें आप हमारे टिकट पे इलेक्शन लड़िएगा करके। इन 5 सालों के अंदर एक ऐसा बदलाव मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे उम्मीदवार हमारे से टच में है, अच्छे मजबूत उम्मीदवार हमारे टच में है, और उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की है कि वो MIM के टिकट से इस बार लड़ना चाहते हैं करके। इंशाअल्लाह आपके अगर कोई सवाल होंगे तो। जी इम्तियाज भाई, बीजेपी ने साफ तौर पे कहा है कि ताहिर हुसैन जो कि दिल्ली दंगों के आरोपी है, उनको जो कोई भी वोट देगा, उनको वोट देने का मतलब है कि वो दिल्ली दंगा को सपोर्ट करता है, और जो IB के ऑफिसर अंकित शर्मा जिनकी मौत हुई थी उनकी मौत को, उनकी हत्या को सपोर्ट करता है। देखिए, अंकित शर्मा की मौत का हमें भी अफसोस है, लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी को मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, साध्वी प्रज्ञा सिंह कौन है? कहाँ पे आके बैठती है साध्वी प्रज्ञा सिंह? कानून इस मुल्क के अंदर के अलग अलग है। आपके लिए अलग नियमावली तैयार की गई है, आपके लिए अलग रूल्स तैयार किए गए हैं, और हमारे लिए अलग रूल्स तैयार किए गए हैं। देखिए, हम ताहिर हुसैन साहब के परिवार